सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किसानों पर क्या क्या जुल्म उठाए जाते हैं, क्या क्या उन किसानों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उन सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप वो पेपर में बैठो तब बीकानेर किसान आंदोलन आ जाए तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, आपको वहां पर नंबर मिल जाए। गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले हो। साथियों, जो योद्धा होता है वही मैदान में बार बार गिरता है और बार बार गिरने के बाद में जो खड़ा होता है वही एक सच्चा योद्धा होता है, वही एक सूरवीर होता है। साथियों, बीकानेर किसान आंदोलन की बात शुरू करते हैं। बीकानेर में साथियों, बीकानेर में जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह होते हैं, उस समय बीकानेर में जब किसान आंदोलन की शुरुआत होती है तो उस समय बीकानेर का महाराजा कौन होता है, बीकानेर का राजा कौन होता है, तो बीकानेर का राजा होता है महाराजा गंगा सिंह। कौन होता है? महाराजा गंगा सिंह। कौन होता है? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर का किसान आंदोलन के समय राजा होता है। बीकानेर में किसान आंदोलन की शुरुआत है वो 1929 में होती है। कब होती है? 1929 के अंदर होती है। जब महाराजा गंगा सिंह 1929 से 1932 के बीच में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, उस समय महाराजा गंगा सिंह है वो गोलमेज सम्मेलन में बिजी होते हैं। तो उसी समय का फायदा उठाकर किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। जो अपने पर बीतती है साहिब वही जानता है, हम और आप क्या जानते हैं। जब मुझ पर बीतेगी ना तो सिर्फ वो मैं ही जानूंगा, और जब आप पर बीतेगी तो वो सिर्फ आप ही जानोगे और कोई नहीं जानेगा। ना ही आपका मित्र जानेगा, ना ही आपका पड़ोसी जानेगा। तब क्या होता है, महाराजा गंगा सिंह है वो गोलमेज सम्मेलन के अंदर बिजी हो जाते हैं। इसी व्यस्तता को देखकर चंदनमल बहड़ व गोपाल दास के द्वारा क्या किया जाता है, इन किसानों की मांगों को एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट एक बनाया जाता है, उस पर साइन करवाए जाते हैं, हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और फिर बीकानेर समाचार पत्र दिग्दर्शन में छपवाया जाता है इन सभी खबरों को। जब सुबह सुबह महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन के अंदर बैठे हुए थे तो उनके सामने बीकानेर दिग्दर्शन समाचार पत्र आता है। उसमें बीकानेर के किसानों पर जो भी जुल्म हो रहे थे वो सभी उस अखबार में छपे हुए थे। महाराजा गंगा सिंह री आंख पाट की देखता पान के आपने खिलाफ चाल भाई पहलवान कितनी दूर है बीकानेर, ए होया रवाना। बीकानेर रवाना हो जाते हैं महाराजा गंगा सिंह। फिर वहां पर जाने के बाद में महाराजा गंगा सिंह अपनी ओर से कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, बीकानेर में किसान आंदोलन की शुरुआत है वो 1929 में हो जाती है। कहां से होती है? तो उद्दासर से होती है। कहां से होती है? उद्दासर से बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। और उद्दासर में जो बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत है और उद्दासर में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो उद्दासर में किसानों का नेतृत्व है वो जगजीवन राम चौधरी ने किया था। किसने किया था? चौधरी ने किया था, जगजीवन राम चौधरी ने किया था। लेकिन मुख्यतः जो बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व करता था वो कौन था? तो वो कुंभाराम आर्य था। वो कौन था? अरे कुंभाराम आर्य था। कौन था? कुंभाराम आर्य था। साथियों, अगर बीकानेर किसान आंदोलन के नेतृत्व करता पूछे तो उसमें जगजीवन राम चौधरी और कुंभाराम आर्य दोनों ऑप्शन आपको एक साथ में कभी नहीं मिलेंगे। बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर के मायने किसान है जगह आंदोलन क्यों करे वो सबसे बड़ो कारण हो। बीकानेर के अंदर किसान आंदोलन क्यों करे? क्योंकि किसाना पर एक टैक्स लागतो जिकन बोलता आबियाना टैक्स। क्या बोला जाता था? आबियाना टैक्स। क्या बोला जाता था? आबियाना टैक्स। यह टैक्स है वो किसानों के ऊपर लगता था। किसानों के खेतों में
जो भी किसानों के खेतों में पानी आ रहा है उस पानी के ऊपर टैक्स लगता था। बीकानेर रियासत या महाराजा गंगा सिंह के द्वारा यह टैक्स किसानों के ऊपर लगाया गया था और इस टैक्स में रुपए तो पूरे वसूल किए जाते थे, लेकिन किसानों को पानी पूरा नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था? पानी पूरा नहीं मिलता था। पानी पूरा नहीं मिलता था। जद किसान के वे जद रुपया भी आपा पूरा भरा और अपन पानी भी पूरा नहीं मिले जन के काम रो ओ आ बियाना टैक्स। और बार वर्तमान के मायने मोदी जी है जगह हर घर जल है जगह फ्री दे रही है, के दे रही है? हर घर पानी फ्री दे रही है, रुपयो एक नहीं ले रही है। और बी टेम के मायने बीकानेर किसान आंदोलन के टेम महाराजा गंगा सिंह के करता रुपया लेवता लेकिन पानी पूरो कोनी देवता के देवता कोनी पानी पूरो कोनी देवता। तो इस समस्या ने देखता बीकानेर के अंदर किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। महाराजा गंगा सिंह जब गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और पीछे से चंदनमल बहड़ व गोपालदास के द्वारा किसानों की समस्याओं को सुना जाता है। उन्हें बीकानेर दिग्दर्शन समाचार पत्र में छपवाया जाता है और महाराजा गंगा सिंह जब इन सभी समाचारों को पढ़ते हैं तब वही गोलमेज सम्मेलन से पेट की बीमारी का बहाना बनाकर वहां से चले आते हैं। और फिर बीकानेर आने के बाद में इन सभी पर चंदनमल बहड़ व गोपालदास सत्यनारायण सराफ इन सभी पर मुकदमे चलाते हैं। किसी पर कोई मुकदमा चलाया जाता है क्योंकि ये बीकानेर के किसानों के साथ में खड़े थे, इसलिए इन सभी पर कुछ न कुछ कार्यवाही महाराजा गंगा सिंह के द्वारा चलाई जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है बीकानेर षड्यंत्र। क्या कहा जाता है? बीकानेर षड्यंत्र। बीकानेर षड्यंत्र इसे ही कहा जाता है। बीकानेर षड्यंत्र इसे ही कहा जाता है। और बीकानेर षड्यंत्र के अंदर सत्यनारायण सराफ है वो गिरफ्तार होते हैं। क्या होते हैं? सत्यनारायण सराफ है वो गिरफ्तार हो जाते हैं बीकानेर षड्यंत्र के अंदर। बीकानेर षड्यंत्र के अंदर सत्यनारायण सराफ है वो गिरफ्तार हो जाते हैं। बात याद रखनी है कि आबियाना टैक्स है वो किस रियासत के द्वारा किसानों के ऊपर लगाया गया था? तो आबियाना टैक्स बीकानेर रियासत या महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किसानों के ऊपर लगाया गया था, जिसमें रुपया तो पूरा लिया जाता था लेकिन पानी पूरा नहीं दिया जाता था। क्या समझाऊं थाने? अरे बन महाराजा गंगा सिंह ने कोई समझाओ कि मोदी जी अबार पानी फ्री दे रही है, रुपयो है कि ना दो पानी फ्री मैंने ले जियो। अब महाराजा गंगा सिंह बात समझो, थार खातर बहुत जरूरी है बात समझनी थार खातर साथियों। और इसमें क्या याद रखना है? नेतृत्व करता जगजीवन राम चौधरी कुंभाराम आर्य। बीकानेर में सबसे पहले किसान आंदोलन की शुरुआत है वो उद्दासर से होती है और उद्दासर में जगजीवन राम चौधरी के द्वारा बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है और उसके बाद में कुंभाराम आर्य के द्वारा बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात साथियों, बीकानेर की जनता को जगाने का काम है वो कन्हैयालाल ढूंढ व गोपालदास ने किया था। कन्हैयालाल ढूंढ व गोपालदास ने मिलकर 1907 के अंदर चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं और इसी सर्वहितकारिणी सभा या संस्था के द्वारा क्या किया जाता है? चूरू के अंदर पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला खोली जाती है, जिसमें जो निचली कास्ट की बालिका होती है, अछूत बालिकाएं होती है, उन सभी को शिक्षा देने का काम कबीर पाठशाला या पुत्री पाठशाला के द्वारा किया जाता है। कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? कन्हैयालाल ढूंढ व गोपालदास के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1907 में सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा की जाती है। और बीकानेर में जन जागृति का कार्य है वो कन्हैयालाल ढूंढ व गोपालदास ने किया था। यह भी याद रखना 1907 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जिसके द्वारा बीकानेर की जनता को जगाने का काम किया जाता है।
कन्हैयालाल ढूंढ व गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ व गोपाल दास। और फिर कन्हैयालाल ढूंढ व गोपाल दास के द्वारा बीकानेर की जनता को जगाने का काम हो गया। उसके बाद में गोपाल दास व चंदनमल बहड़ है वो 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। साथियों बढ़ते हैं अब आगे। अब आपको एकदम बड़ी आसानी से जितनी बातें याद हो सकती है, आपने कोई मोड़ो को नहीं हुआ, आराम चालिया रखो। आपने के करनो है, आपने खेत के में जार कोई लावनी थोड़ी है जिको आपने लेट हुआ। साथियों उसके बाद में आपको याद रखनी है 3 डेट। आपको 3 डेट कौन कौन सी याद रखनी है। 1929 के अंदर क्या हो गया, बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई। और साथियों अगर आपको बीकानेर किसान आंदोलन याद रखना है तो आपको 4 डेट याद रखनी है। बीकानेर के अंदर अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4। कितना अक्षर है बीकानेर के अंदर, 4 अक्षर है। तो 4 याद रख लिया, 1 2 3 4। 4 डेट याद रखनी है। आगे लगा दिया 19 लगा दिया, के लगा दिया 19 लगा दिया। 19 लगाया बाद महीने 4 2 किताब है 6, 4 2 किताब है 6, 4 2 किताब है 6 और 4 4 किताब है 8, किताब है 4 4 किताब है 8। 1946 के अंदर क्या हुआ है, 1946 के अंदर तो दूधवा खारा आंदोलन हुआ। दूध खारो और मिठो हुए आ और बात है कि दूधवा खारा आंदोलन हुए। ये दूधवा खारा आंदोलन है, ये पहले तो बीकानेर रियासत के अंदर दूधवा खारा स्थान है वो आता था और वर्तमान के अंदर यही दूधवा खारा स्थान है वो चूरू के अंदर है। कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। बीकानेर रियासत के अंदर दूधवा खारा आंदोलन होता है। दूधवा खारा आंदोलन के अंदर यहाँ का ठाकुर है वो सूरजमल होता है और सूरजमल के द्वारा किसानों को खेतों से बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर इन्हीं किसानों का नेतृत्व करता है वो रघुवर दयाल सामने आते हैं, हनुमान सिंह सामने आते हैं और मग्गाराम आते हैं। और मग्गाराम और कुंभाराम दोनों मिलकर तो बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना करते हैं। बीकानेर प्रजा मंडल के संस्थापक जिन्हें कहा जाता है मग्गाराम, रघुवर दयाल और पुलिस वाला होता है एक हनुमान सिंह। इन सभी के द्वारा दूधवा खारा में किसानों का नेतृत्व किया जाता है। लेकिन दूधवा खारा से एक प्रश्न है वो हर बार पूछा जाता है। एक तो इसका सन पूछा जाता है और एक इसमें यह पूछा जाता है कि दूधवा खारा के अंदर महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था। दूधवा खारा के अंदर महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था। दूध खारो है तो खारो कौन बताए, अरे दूध तो खारा है। आ बात खेतूबाई बताई, कौन बताई, आपनी बहन है खेतूबाई। भाई बता सी कि दूध खारो है कि मिठो है। गा भैंस तो बहादुर ले रही है, अपन केठा बड़े लड्डी। गा को दूध है जिसको खेतूबाई निकाल ले रही है, तो खेतूबाई ने पतो है कि दूध खारो है या मिठो है। तो दूधवा खारा आंदोलन रामायण महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं का नेतृत्व है वो खेतूबाई के द्वारा किया जाता है। यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और दूधवा खारा जो आंदोलन है वो कब शुरू होता है, 1946 के अंदर होता है। दूधवा खारा के बाद में होता है कांगड़ा कांड। कांगड़ा कांड की ये तारीख ही पूछी जाती है कि कांगड़ा कांड किस सन में होता है। कांगड़ा कांड है या कांगड़ कांड है वो 1946 के अंदर होता है। ये भी पहले बीकानेर रियासत के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान के अंदर चूरू के अंदर कांगड़िस्तान आता है। और उसके बाद में क्या होता है, 1946 के अंदर, 1946 के अंदर बीकानेर के किसानों की सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा एक निर्णय लिया जाता है कि इनकी एक सभा होगी, इन सभी किसानों की मांगों को सुना जाएगा। रायसीय नगर गंगानगर के अंदर 1946 के अंदर एक सभा का आयोजन किया जाता है और इस सभा में सभी किसानों को इकट्ठा किया जाता है। इसमें बीरबल है वो सबसे आगे झंडा लेकर चल रहा होता है, लेकिन कुछ पुलिस वालों के द्वारा पुलिस की गोलियों से बीरबल सिंह को छल्ली कर दिया जाता है, बीरबल सिंह को भून दिया जाता है। लेकिन इसमें किसान तो बच जाते हैं, लेकिन बेचारा बीरबल इसमें मारा जाता है, बीरबल इसमें मारा जाता है।
इसमें क्या होता है 1946 के अंदर बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा क्या किया जाता है, बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा एक सभा का आयोजन किया जाता है। ये पूछा जाएगा कि बीकानेर के किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए किस सभा का आयोजन किया जाता है या कहां पर सभा का आयोजन किया जाता है, कब सभा का आयोजन किया जाता है। 1946 के अंदर रायसिया नगर गंगानगर के अंदर बीकानेर के किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता है 1946 के अंदर। उसमें कौन मारा जाता है, बेचारा बीरबल मारा जाता है। और फिर किसानों की समस्या, एक आदमी मर जाए नहीं, एक आदमी अगर मर जावे तो समझ लो समस्या खत्म है, एक ना मरनो पड़े। भारत की आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे कितने शहीदों ने, जैसे कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी इस भारत माँ को आजाद कराने के लिए। इसीलिए किसी को आजाद कराने के लिए, किसी को स्वतंत्र कराने के लिए किसी को तो मरना पड़ेगा, किसी को मरना पड़ेगा। बीकानेर किसान आंदोलन के अंदर बेचारा बीरबल मारा जाता है, बेचारा बीरबल मारा जाता है। तभी बीकानेर के द्वारा लोकमंडल का गठन किया जाता है और किसानों की समस्या समाप्त। एक मर जावे तो समस्या समाप्त, अरे मरियाऊ समस्या समाप्त हुए, जीवता जी समस्या रेवे। लोकमंडल की स्थापना हुए और सभी किसानों की समस्याओं का सभी किसानों की समस्याओं का क्या होता है, सभी किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्या हो जाता है, सभी किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब थे गए बात के याद रखनी है बीकानेर किसान आंदोलन के महीने। बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत कदों है 1929 के महीने, जिस टाइम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन के अंदर गोल गोल घूम रहे होते हैं, बिजी होते हैं, तब बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। तब क्या होती है, बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। और बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है, उद्दासर से होती है, जगजीवन राम चौधरी के नेतृत्व में। लेकिन फिर बड़े पैमाने पर इसका नेतृत्व है वो कुंभाराम आर्य के द्वारा किया जाता है। बीकानेर में किसानों के द्वारा आंदोलन क्यों किया जाता है, क्योंकि किसानों पर आबियाना टैक्स लगता था, जो पानी के ऊपर टैक्स लगता है उसमें पैसे तो बीकानेर रियासत के द्वारा पूरे लिए जाते थे, लेकिन पानी पूरा नहीं दिया जाता था। मोदी जी के पानी ले जो पिस्सो मत्ती देव थे, महाराजा गंगा सिंह ने कौन समझा, मोदी जी मिलानो पड़िया ने। फिर बाद रामायण थाने याद रखना, 3 डेट याद रखनी है। बीकानेर के अंदर कितना अक्षर है, 4 अक्षर है। पहला तो लिख दिया 4 4 4 4 4 4 लिख दो। फिर बाद रामायण 19 आगे जोड़ दिया, 19 आगे जोड़िया बाद रामायण 4 2 किताब है 6 1946, 4 2 किताब है 6 4 2 6 और 6 2 किताब है 8 1946 3 बार और 1 बार 1948। दुधवा खारा आंदोलन बीकानेर रियासत तो संबंधित है। दुधवा खारा गए मायने दूध खारो है या मिठो है, खेतुबाई जद गा भैंस दूर ले रही जद अपन ठा पड़सी। तो दुधवा खारा में महिलाओं का नेतृत्व है वो खेतुबाई के द्वारा किया जाता है। 1946 में कांगड़ कांड का संबंध बीकानेर रियासत से है, 1946 के अंदर होता है। और बीकानेर किसान आंदोलन में 1946 में जो किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता है, लेकिन इसमें बेचारा बीरबल मारा जाता है। तभी किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाता है, क्योंकि बीकानेर रियासत के द्वारा एक लोक मंडल की स्थापना की जाती है जिसमें सभी किसानों की समस्याओं का समाधान होता है। और बीकानेर की जनता को जगाने का काम कन्हैयालाल ढूंढ व गोपाल दास ने किया था। इन दोनों ने मिलकर 1907 के अंदर चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं और इसी सभा या संस्था के द्वारा चूरू में पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला का गठन किया जाता है, जिसमें निचली कास्ट की बालिका होती है और जो अछूत बालिका होती है, जिन्हें समाज में छूने का अधिकार नहीं है, उन बालिकाओं को शिक्षा देने का जिम्मा है वो अपने ऊपर उठाया था। किसने?
पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला और सर्वहितकारिणी संस्था के द्वारा इसका गठन किया जाता है चूरू के अंदर। साथियों, यह थी हमारी आज की क्लास, बीकानेर किसान आंदोलन की क्लास थी। अगर आपको बीकानेर किसान आंदोलन याद हो गया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आपके छोटे भाई का ही चैनल है। और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा जो भी यहाँ पर वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथियों, मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।